नमस्कार। आज़ाद सिपाही स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ जूही सिंह। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खबर नहीं, बल्कि मानव जाति की इंसानियत पर कई सवाल उठाते हैं। ये कहानी है एक गर्भवती हथनी की, जिसे खिलाया गया पटाखे वाला अनानास पानी में खड़े खड़े उसकी मौत हो जाती है और लोग देखते रहते हैं। केरल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप इंसानियत पर सवाल उठाने लगेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कोई इस हद तक वैश्यपन कर सकता है। दरअसल केरल में बुधवार को एक गर्भवती हथनी की पानी में खड़े खड़े मौत हो गई। उसे किसी ने अनानास खिलाया था। उस अनानास के अंदर दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे और अनार भरे हुए थे, जिसको खाने के बाद हथनी के मुंह में यह फट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की इंटरनेट पर काफ़ी आलोचना हो रही है। यह मामला सबके संज्ञान में तब आया जब केरल के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। भूखी गर्भवती हथनी खाने की तलाश में जंगल में भटक कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई। जब हथनी सड़क पर टहल रही थी, तभी किसी ने उसे दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे और अनार भरा हुआ अनानास खिला दिया। भरोसा करने पर मिला धोखा। फॉरेस्ट अधिकारी कृष्णन के फेसबुक पर दी गई इस जानकारी के बाद से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग इस क्रूरता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फॉरेस्ट अधिकारी कृष्णन ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि उस भूखी गर्भवती हथनी ने हर किसी पर भरोसा किया, लेकिन जब वो अनानास उसके मुंह में फट गया तो वह दंग रह गई। उस वक्त वह अपने बारे में नहीं सोच रही होगी, बल्कि वो अपने 18 से 20 महीने के बच्चे के बारे में सोच रही होगी, जो उसके गर्भ में था। इस भूखी गर्भवती हथनी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि वह दर्द में थी। उसने फिर भी किसी का घर नहीं तोड़ा। इसलिए कहती हूँ कि वह दैव्य हथनी ही थी। दर्द में राहत की उम्मीद से नदी में खड़ी थी हथनी। जानकारी के मुताबिक भूखी गर्भवती हथनी ने जब पटाखे से भरा अनानास खाया तो वह वेलियर नदी तक गई, पानी में खड़ी हो गई। फोटो में देखा जा सकता है कि हथनी काफ़ी देर तक मुंह और सूंड को पानी में डुबाकर खड़ी रही, ताकि उसे असहनीय दर्द से कुछ राहत मिल सके। फॉरेस्ट अधिकारी का कहना है कि हथनी ने ऐसा इसलिए भी किया होगा ताकि उसके घाव पर मक्खी ना लगे। फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि हथनी को पानी से निकालने के लिए उन्होंने 2 हाथियों की मदद ली, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कुछ अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने हमें कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी। घंटों तक राहत और बचाव कार्य किया गया, लेकिन 27 मई को शाम 4 बजे हथनी ने नदी में दम तोड़ दिया। सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। हथनी की मृत्यु के बाद उसे एक ट्रक में रखकर जंगल में लाया गया, जहां अधिकारियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि हथनी को हमने वो विदाई दी जिसकी वह हकदार थी, इसलिए हम उसे वहीं लेकर गए जहां वह बड़ी हुई थी। वहां उसका अंतिम संस्कार किया। ये घटना एक सवाल छोड़ जाता है। ये कैसे समाज में रह रहे हम, जहां इंसान भाईचारे और प्रेम के लिए जाना जाता था, पर आज इंसान सिर्फ दूसरों को तकलीफ और दर्द में देखना चाहता है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो दूसरों को तकलीफ में देखकर मुस्कुराता है। आज का इंसान एक राक्षस बन चुका है। आज़ाद सिपाही स्टोरीज़ में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।